ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, एंगल के बारे में डिस्कशन किया था। और फिर मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी तो फिर क्या होगा। तो आज का हम वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज जितना भी ट्रिग्नोमेट्री हमारे फिजिक्स में यूज़ होने वाला है वो सारा आज हम कवर कर लेंगे। क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज़ होती है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये यहाँ पे एंगल है, समझ रहे हो ना, ये एंगल है, ये एक एंगल वाली एक्सिस है। यहाँ पे है 0 डिग्री और यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर है 180 डिग्री और यहाँ पर है 270 डिग्री। फिर उसके बाद 270 के बाद प्लस 90 करेंगे तो क्या आएगा 360, 360 प्लस 90 करेंगे तो क्या आएगा 450, 450 प्लस 90 करेंगे तो इस तरह प्लस करते जाएंगे। तो फिर वो एंगल्स जो है, ये जो एंगल्स है इस तरह फिर वेरी करते जाएंगे। तो बेसिकली हमें फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ याद होना चाहिए, उसके बाद तो फिर एंगल इस तरह रिपीट हो रहे होते हैं। तो जब भी एंगल 0 से 90 के बीच में होता है सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन कोस टेन इनकी सबकी वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव ही आ रही थी, ठीक है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें 90 से 180 डिग्री, तो इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है और साइन का इन्वर्स जो है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। मतलब इनकी वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर साइन 120 होगा तो पॉजिटिव आएगा, बट कोस 120 होगा या टेन 120 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की यदि बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और इसका जो इन्वर्स है कोट, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। बाकी इसके अलावा जो भी एंगल इस क्वाड्रेंट में आता है तो वो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएगी। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारी कन्वर्जन की कुछ रिलेशन है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन 0 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन 0 या फिर 360 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो क्योंकि साइन 0 प्लस थीटा मतलब एंगल यही इसी किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है। साइन 0 प्लस थीटा मतलब एंगल इसी किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा विल बी साइन थीटा, कोस थीटा, कोस 0 प्लस थीटा विल बी कोस थीटा। इसका मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टेन 0 प्लस थीटा विल बी टेन थीटा, ठीक है। ये तुम्हें कुछ रिजल्ट्स है जो याद रखने होंगे। सेकंड पे जब थीटा इस क्वाड्रेंट में हो, जब थीटा इस क्वाड्रेंट में हो, पहला क्वाड्रेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब थीटा जो है हम इस क्वाड्रेंट में लेते हैं। इस क्वाड्रेंट वाले थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से इसको मैं साइन थीटा ही लिखूँगा। उसी तरह कोस पाई माइनस थीटा, कोस तो क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू जाएगा वो क्या जाएगा, माइनस ऑफ कोस थीटा। थर्ड है टेन, सो टेन पाई माइनस थीटा, उसमें क्या जाएगा ये नेगेटिव ऑफ टेन थीटा। सिमिलर में अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव है। और इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को हम पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये पूरा एंगल पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। पाई प्लस थीटा लिखा तो पाई प्लस थीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो वो क्या जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा। क्या पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, 0 से 90 के बीच में, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव है, सो माइनस ऑफ साइन थीटा कोस पाई प्लस थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा। उसी तरह टेन पाई प्लस थीटा जो होगा क्या होगा, टेन पाई प्लस थीटा, वो पॉजिटिव होगा टेन थीटा। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट वाला यहीं पे लिख रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे, तो अभी यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसको 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं या फिर 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसके जो हायर एंगल्स है वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 0 माइनस थीटा लिखता हूँ अभी मैं, 0 माइनस थीटा, और इफ़ नॉट 0 माइनस थीटा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। उसी तरह कोस 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कोस क्या है, पॉजिटिव, सो कोस थीटा। एंड
टेन 360 माइनस थीटा, तो ये टेन भी क्या इसमें नेगेटिव, तो ये माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, तो ये अभी हमने केवल 0 और 180 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, जैसे कि हमसे पूछा गया कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 है, तो इसको मैं सॉल्व करके तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, साइन 120 डिग्री, तो क्या साइन 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं इस तरह क्वाड्रेंट बना लूँ, यहाँ पे बना देता हूँ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कहीं पे होगा ये वाला टोटल एंगल, ये 90 + 30, इसको 120 बोल लेते हैं। ठीक है, तो हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या साइन 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 120 कैन बी रिटर्न एज 180 - 60। साइन 120 को अपन 180 - 60 तो लिख ही सकते हैं। अभी ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह इसका याद रखने का एक तरीका ही बताया, ASTC ASTC ASTC। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल एस है जो वही साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं क्या लिख दूँ सीधे, साइन 180 - थीटा क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 60। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सो इसका जो साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा वो क्या जाएगा, √3/2। ये हमने टेबल में भी डाला था। ठीक है, सिमिलर वे ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये एक और क्वेश्चन है, तो अभी ये वाला एंगल 180 से तो बड़ा लग रहा है, बट 270 से छोटा लग रहा है। ये वाला एंगल जो है 180 से तो बड़ा लग रहा है, पर 270 से छोटा लग रहा है। मतलब ये वाला एंगल बेसिकली कितना है, 180 प्लस कुछ थीटा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें से 210 - 180 करूँ तो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल कुछ 30 डिग्री। तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, कोस 210 डिग्री, तो कोस 210 डिग्री कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज कोस 180 + 30। कोस 180 + 30 भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब एंगल राइट फ्रॉम द यहाँ पे ये था 210। ठीक है, इसको 180 + थीटा भी लिख सकते हैं। सो ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको मैं क्या लिखूँ, नेगेटिव ऑफ कोस 30। सो ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ कोस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -√3/2, विच मीन्स वॉट, कोस 210 इक्वल्स टू -√3/2। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमें उसी तरह फाइंड करना है 10 to 10 की वैल्यू। ठीक है, सो 10 to 10 भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है, 10 to 10 को मैं क्या लिख लूँ, 10 to 10 कैन बी रिटर्न एज 180 + 30। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। सो इसको हम लिख देते हैं 10 डायरेक्टली 30, 180 + थीटा मतलब 30। सो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। सो दिस इज़ द आंसर। उसी तरह जो सेकंड तरीका, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम इसको 90 के टर्म्स में क्यों नहीं लिखे या 270 के टर्म्स में क्यों नहीं लिखे, तो वो भी हम लिखेंगे अभी। ठीक है, 90 के टर्म्स में और 270 के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हमने 0 और 180 के टर्म्स में लिखना तो सीखा, बट इसके में नहीं लिखा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा मतलब यहाँ पे होगा, तो इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा। 90 - थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट, साइन 90 - थीटा, 90 + थीटा, 270 - थीटा, 270 + थीटा। समझ रहे हो, 90 - थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, 90 + थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, 270 - थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, 270 + थीटा, क्योंकि एंगल ऐसे तो बढ़ रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 90। आई थिंक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, साइन 90 - थीटा मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव तो रहेगा, बट साइन की जगह ये कोस हो जाएगा, कोस थीटा, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। उसी तरह कोस 90 - थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और टैन 90 - थीटा जो वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर हम ऐसे लिखें साइन 90 + थीटा लिखेंगे, साइन 90 + थीटा, साइन पॉजिटिव होगा तो हम साइन को सिंपली पॉजिटिव ही रखेंगे, तो ये क्या जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि 90 प्लस ये तो साइन से कोस तो हो गई, पर ये पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह कोस 90 + थीटा जो होगा वो क्या होगा, कोस तो नेगेटिव है तो माइनस ऑफ साइन थीटा। उसी तरह टैन 90 + थीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ
कोट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को हम क्या लिखेंगे, साइन 270 माइनस थीटा हम लिखेंगे 270, क्योंकि 270 माइनस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। थीटा की वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए 0 से 90 के बीच में केवल, तो वो 270 माइनस थीटा मतलब थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी रेंज में हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में साइन 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल 10 पॉजिटिव होता है, तो ये सब नेगेटिव जाएंगे। और उसी तरह कोस 270 माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एंड 10 270, ये माइनस होंगे, सॉरी माइनस लगाना भूल गया था, 270 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। केवल 10 ही पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे हैं, ये दोनों नेगेटिव होंगे। उसी तरह यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, मतलब दोनों तरीके से अगर करेंगे ना, या तो साइन 90 या फिर 270 या फिर 0 या 180, किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम ही होगा, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ कोट थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैं एक एक करके सोल्व कर देता हूँ। सो अगर ए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन -45 डिग्री, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है सीधे, ठीक है ना, 0 - 45 है, सो 0 - 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC की यदि हम बात करें तो केवल कोस ही पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस ऑफ साइन 45 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, माइनस ऑफ 1/√2, ठीक है ना। ये कितना जाएगा, साइन 45 की वैल्यू तुम्हें पता है, माइनस ऑफ 1/√2। उसी तरह यदि सेकंड क्वेश्चन सोल्व करें, कोस 300, तो कोस 300 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कोस 270 प्लस थीटा भी लिख दे, दोनों तरीके से मैं सोल्व करके बता देता हूँ। इसको पहले 270 प्लस थीटा लिख देता हूँ, सो विच इज़ इक्वल्स टू कोस 270 प्लस 30, सो कोस 270 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, पर ये 90 एंड 270 वाले टर्म्स में तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन, और ये हो जाएगा 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, समझ गया ना। सेकंड मेथड की यदि हम बात करें तो सेकंड मेथड में क्या होगा, सेकंड मेथड में कोस 300 को हम लिख देंगे, कोस 360 माइनस 60 लिख ही सकते हैं, 360 माइनस 60 और 0 माइनस 60, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा, कोस 360 माइनस 60 कितना जाएगा, 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। अगेन ये दो क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, ओके। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें याद ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे वेरी फर्स्ट फार्मूला इज साइन, वेरी फर्स्ट फार्मूला जो है वो क्या है, साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब साइन a माइनस बी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि a माइनस बी की जगह हम इसको बस माइनस ऑफ b लेके पुट कर देंगे, तो यहाँ पे b की जगह माइनस बी हो जाएगा, फिर हम वो प्रॉपर्टी लगा लेंगे 0 - थीटा, ठीक है। सेकंड फार्मूला है वो है कोस a प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरह यदि थर्ड फार्मूला की बात करें जो कि तुम्हें याद रखना है, वो है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा जो है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार यूज़ होता है फिजिक्स में, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो कि तुम पहली आइडेंटिटी से प्रूव भी कर सकते हो। इसको भी थीटा रखो, इसको भी थीटा रखो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, समझ रहे हो, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा है। उसी तरह फोर्थ जो फार्मूला है वो क्या है, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लिखेंगे, अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा वाला टर्म जो है ऐड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह फिर समझ गए ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत यूज़ होता है, कोस 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा वाला। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह सिक्स फॉर्मूला क्या है? साइन सी माइनस साइन डी। तो इसमें भी माइनस साइन अंदर ले जाके कर सकते थे, बट मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। वो क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है? 7 फॉर्मूला वो है कोस सी प्लस कोस डी। तो वो कितना होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। उसके अलावा ये एक दो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लिखी नहीं, वो तुम्हें याद होगी इसलिए नहीं लिखी मैंने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके अलावा जो नाइन्थ वाली है वो क्या है? नाइन्थ वाली है वो क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये सारा कुछ याद है तुम्हें तो फिजिक्स में, मतलब अगर तुम्हें इतनी ट्रिग्नोमेट्री याद है तो फिजिक्स में ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे तुम्हें दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तुम सारे क्वेश्चंस बना पाओगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। और अगर तुम्हें ये याद होंगे तो बहुत सारे फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस भी तुम्हें बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है जो तुम्हें फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 15 एंड tan 57। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। साइन 15, तो साइन 15 को मैं क्या लिख दूँ? साइन 45 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया, तो ये क्या हो गया? तो इसको मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन 45 प्लस माइनस ऑफ 30। ठीक है, ताकि मैं वो साइन सी वाला फॉर्मूला लगा दूँ। तो ये कितना जाएगा? साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, सो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। ये वाला क्या है? कोस 180 माइनस कोस 0 माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और 0 माइनस थीटा है मतलब कोस का कोस ही रहेगा। सो और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसको कोस 30 लिख दिया। प्लस कोस 45 कितना है? 1/√2 साइन 30, साइन माइनस 30, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसको मैं लिखूंगा नेगेटिव ऑफ साइन 30। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो गया? 1/√2 कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 प्लस 1/√2, प्लस की जगह इसको माइनस ही कर देते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 1/2√2 को मैंने कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा? √3 - 1। इसके आगे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं भी यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, साइन 15, तो यहाँ से साइन 15 का वैल्यू कितना है? साइन 15 इक्वल्स टू √3 - 1 अपॉन 2√2। सो दिस इज द आंसर। सिमिलर वे 1075 वाला क्वेश्चन, इसको भी सेम आइडेंटिटी से तुम लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे? 10 30 प्लस 45 लिख ही सकते हैं। और 10 को तुम ऐसे लिख लेना, साइन 30 प्लस 45 एंड कोस 30 प्लस 45। तो इस तरह करके इसको थोड़ा सॉल्व करना। ठीक है, अगेन ये मैंने तुम्हें हिंट दी है सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए, तुम्हें हिंट दी है
इसको सॉल्व करके मुझे बताना, ग्रुप में आंसर्स भी देना तुम लोग, ठीक है। कमेंट में करके भी तुम आंसर दे सकते हो, ठीक है, फाइन। उसके अलावा ये वाला भी एक क्वेश्चन दिया है, तो इसमें मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला होगा, साइन सी प्लस साइन डी। तो ये वाला फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी कितना हो गया, 75 प्लस 15 बाई 2 कोस 75 माइनस 15 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 साइन 45 और कोस ये कितना हो गया, 75 माइनस 15 इज 60, 60 बाई 2 इज 30। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 साइन 45 इज 1 बाई √2 कोस 45 कोस 30 इक्वल्स टू √3 बाई 2। इसका आंसर हो गया 2 √3 बाई 2 बाई 2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर है साइन 75 प्लस साइन 15 इक्वल्स टू √3 बाई √3 बाई 2। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करते रहना, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में इतना तुम्हें याद होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए इतना तुम्हें याद होना ही चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, जिसमें मैं बेसिक कैलकुलस की बात करूँगा। बेसिक कैलकुलस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट होने के बाद ही फिर हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, फिज़िक्स के जो एक्चुअल चैप्टर्स है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।